हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिस एक ही चैप्टर में मैं 3 टॉपिक आपका क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे भाषा का जो क्रम होता है उसके बारे में। ये तीनों ही टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अब आपके पास टाइम कम है, तो यदि आपने इन चीज़ों को पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी यदि पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और पूरी वीडियो देख के आप अपनी राइट आंसर भी चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में कि पठन कितने तरह का होता है। तो पठन टोटल 4 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट है बारीकी पठन। बारीकी पठन क्या होता है? यहाँ पे विशिष्ट सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां से विशिष्ट सूचनाओं को सिर्फ निकाल के याद कर लेते हैं। आप पूरी जीवनी नहीं याद करते ना, चाहे मुंशी प्रेमचंद का हुआ, चाहे तुलसीदास का हुआ, किसी का हुआ। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी मृत्यु, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं या उनसे पूछे जाने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप क्या करते हैं, उन्हें ही याद कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, विशिष्ट सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना। टॉपिक को डिटेल में समझना, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसे पूरी डिटेल में समझते हैं। विशेष तथ्यों को पढ़ना, वही चीजें हैं, सूचनाओं को याद करना या ध्यान से पढ़ना या विशेष तथ्यों को पढ़ना। तो ये क्या कहलाता है, बारीकी पठन कहलाता है। फिर है गहन पठन। गहन पठन क्या होता है, किसी पाठ को गहराई, गहनता या टोटल अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना क्या कहलाता है, गहन पठन कहलाता है। शब्दों पर विशेष ध्यान देकर पढ़ना, एक एक शब्दों का अर्थ जान करके पढ़ना ही क्या कहलाता है, गहन पठन कहलाता है। जैसे आप अपने ऑफिस के या कहीं के कोई कार्य करते हैं तो वहाँ की हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, बिल्कुल ही केयरफुली पढ़ते हैं कि कहीं कोई आपसे मिस्टेक ना हो जाए। से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यदि आपको दे दिया जाए तो वहाँ पे भी आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो वो किस पठन के अंतर्गत आता है, तो वो गहन पठन के अंतर्गत आता है। फिर है सरसरी पठन। सरसरी पठन में होता है जैसे कोई चीजें आप बस ऐसे ही झट जल्दी पढ़ के खत्म कर दें। ये एग्जाम से पहले जो लोग पढ़ते हैं ना, 1 आध घंटे पहले, वो लोग क्या करते हैं, सरसरी पठन ही पढ़ते हैं। शीर्षक से ही हम सार का पता लगा लेते हैं, किसमें, सरसरी पठन में। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो उसकी हेडलाइन देखते हैं ना, उसी से आप पता लगा लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हो गया। चाहे कोई पोयम हुई, चाहे कोई अध्याय हुआ, लेसन हुआ, तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना। या सिंपल समझिए, सब छोड़िए। आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसके बाहर ही पोस्टर पे लिखा रहता है ना कि ये इस हीरो का मूवी है, हीरोइन है, ये विलेन है, सब कुछ लिखा रहता है ना। वही क्या होता है, शीर्षक होता है। वहां पे आप क्या करते हैं, सरसरी निगाह से इतना देख के और जान जाते हैं कि हाँ ये चीजें इसमें है। वो क्या कहलाता है, सरसरी पठन। फिर है विस्तृत पठन, मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ना, आराम से पढ़ना, जिस भी टॉपिक को जिसके बारे में पढ़ना। जैसे क्या होता है, लोग मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो एकदम आराम से 1 कप चाय ले लेंगे, आराम से बैठ के पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर भी आप ज्यादातर लोगों को कभी चाय के साथ ही पढ़ते देखा होगा। आर्टिकल्स को आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पूरे आर्टिकल्स को आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 आर्टिकल पढ़ा, फिर तीसरा चौथा पढ़ लिया, फिर 6वां 7वां पढ़ लिया। आपको आर्टिकल को एक सीरियल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ दिया रहता है। फिर है जनरल नॉलेज। ये भी आप क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो ये 4 पठन थे रीडिंग के। मतलब जो टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है, इसके कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई लड़का है, यदि पूरी बुक को खोलता है, खोल के हर एक चैप्टर को नहीं पढ़ता है, बस ऐसे ही पढ़ता है, तो वो कौन सा पठन है, तो सरसरी पठन होगा, सरसरी निगाह से देख रहा है। कोई यदि अपनी पुस्तक को अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, गहन पठन होता है। कोई हर विशिष्ट सूचनाओं को याद कर रहा है तो वो कौन सा पठन होगा, तो वो बारीक पठन होगा। तो ये पठन थे आपके। और एक होता है भाषा का क्रम, जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से माना गया। भाषा का क्रम क्या होता है, सुबोपली।
सुबोपली से हिंदी में आप याद कर सकते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हिंदी का देखते होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आपको दिखता होगा। अब तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ा ही टाइम है, बट याद होगा आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। स से क्या होता है? सुनना। फिर क्या है? बोलना, बोलना। प से क्या है? पढ़ना, पढ़ना। फिर क्या है? लिखना। ये क्या है? ये एक क्रम होता है किसका? भाषा का। आप सुबोपली से इंग्लिश में याद कर सकते हैं और हिंदी में याद कर सकते हैं। यदि आपको ये चीजें इंग्लिश में समझना है तो लोग क्या करते हैं? LRSW। एक सेकेंड, LSRW है। यल से क्या होता है? लिसनिंग। यस से क्या होता है? स्पीकिंग, बोलना। आर से क्या होता है? रीडिंग। डब्ल्यू से क्या होता है? राइटिंग। इंग्लिश में याद करना है तो LSW याद कर सकते हैं और हिंदी में तो सुबोपली। ये क्या है? एक भाषा का क्रम है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से केयरफुली समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, पढ़ने के प्रकार के बारे में और सुबोपली यानी कि क्रम जो पठन का होता है, भाषा का जो क्रम होता है। फिर ये भाषा के रूप के बारे में देखते हैं। भाषा की जो रूप होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक स्वनिम, एक रूपिम और एक होता है वाक्य विन्यास। स्वनिम क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वनिम कहते हैं। जैसे आ, क, च, प, कोई भी मतलब एक वर्ड हो तो वो क्या कहलाता है? स्वनिम कहलाता है। फिर है रूपिम। रूपिम शब्द का सबसे छोटा रूप, मतलब छोटे से छोटा रूप। मतलब यहाँ राम लिखा है तो राम से भी छोटा कोई शब्द बन सकता है? नहीं। फिर वो क्या आ जाएगा? ध्वनि आ जाएगी। तो पेन, कॉपी और राम, इससे छोटा कोई हो सकता है? नहीं। कॉपी से नहीं। तो शब्द का सबसे छोटा रूप पूछेगा तो वो रूपिम कहलाता है और ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? स्वनिम। वाक्य विन्यास क्या होता है? तो भाषा के नियम को समझना ही क्या कहलाता है? वाक्य विन्यास। जैसे कर्ता ने कर्म को क्रिया से, करण से, संपदान, अपादान पढ़ते हैं हम ना, संबोधन हे हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य विन्यास कहलाता है। ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी एक ही वीडियो में। टाइप्स ऑफ रीडिंग, भाषा के रूप और भाषा का क्रम। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये चीजें समझ में आई होगी तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।